Good evening, even and all. I hope you all are doing well. Welcome to the Power Set 12. ये हमारा क्रैक द क्लर्क सीरीज का 12वां सेट है जिसमें हम हाई वेटेज टॉपिक्स लेकर डेली इवनिंग 6 o'clock सॉल्व कर रहे हैं एंड दिस कोर्स इज कंप्लीटली फ्री. यस, टुडेज टॉपिक विद इन रीजनिंग के अंदर हमारा टॉपिक आज होगा चाइनीज कोडिंग और ब्लड रिलेशन वाला पजल. I know many of you would be terrified by the idea of solving blood relation puzzle, but after today's approach, I hope many of you will be very comfortable with solving puzzles in time to come. Or it cannot be, it can only get better with practice. Practice के साथ ही ये इसमें speed और accuracy आ सकता है. और अभी तक आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल, शेयर एंड लाइक द चैनल. Guys, if you haven't subscribed, please do subscribe, share and like. Thank you so much. Now आगे बढ़ते हैं. Let's take up the first question for the day. What does the question say? Yes. Select pen. Yes. So this question is about Chinese coding. It recently appeared. ये recently IBPS RRB PO में आया हुआ था. इससे छोटा वर्जन आ सकता है आपको क्लरिकल में या फिर इससे यही सेम क्वेश्चन भी आ सकता है. There is every possibility. Yes. Now, how do we approach such type of a question? आपको जब भी ऐसा वाला क्वेश्चन दिखे, ये मैं आपको अप्रोच बता देता हूँ. लिखा हुआ क्या है यहाँ पे? वेपन्स हिडन इन टाउन. ओके, तो क्वेश्चन को पहले मैं आपको एक ब्रीफ बना देता हूँ यहाँ पे आपके लिए. वेपन्स हिडन, दोबारा लिख रहा हूँ मैं क्वेश्चन बस आपके लिए. वेपन्स हिडन इन टाउन. ओके, weapons hidden in town is being coded as white, black, yellow, red. White, black, yellow, red. So it is being coded as white, black, yellow, red. Next, I'm just striking down the question that is given to me for better clarity. ये आपको करने की जरूरत नहीं है एग्जाम में, ये मैं आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए वापस से लिख रहा हूँ. Own town under attack. Own town under attack is being coded as violet, is been written as violet, blue, indigo, black. Violet, blue, indigo, black. Now, this is what will be given to you in the examination. ये आपको examination में दिया होगा. आपका approach क्या रहना चाहिए? पहले, how do we start with it? Look, whenever you read the sentence, जब भी आप ये sentence पढ़ेंगे, इस पे जो भी आपको नए words लगेंगे, उनको हम column में लिखते चले जाएंगे. So, पहला weapon hidden in town, पहला sentence तो सारे ही नए होंगे. Weapon hidden in town, बस इतना लिखिए जितना आपको समझ में आए. यस, इतना ही लिखना है जितना आपको समझ में आए. रेडी वेपन फॉर अटैक. रेडी तो लिखा है मैंने, ऊपर नहीं लिखा है, तो मुझे वापस से रेडी यहाँ पे लिखना पड़ेगा. रेडी वेपन, हाँ वेपन मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे तो लिखूंगा नहीं. फॉर लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ, फॉर लिखूंगा. अटैक, हैज अटैक बीन रिटन? नो, अटैक लिख दूंगा. नेक्स्ट, हिडन फॉर ओन सेफ्टी. हिडन हाँ लिखा है, फॉर लिखा है, ओन नहीं लिखा तो ओन लिख दूंगा. सेफ्टी नहीं लिखा, सेफ्टी लिख. नेक्स्ट, ओन टाउन अंडर अटैक. ओन लिखा हुआ है मैंने, टाउन लिखा हुआ है, अंडर लिखा है क्या मैंने? अंडर नहीं लिखा है तो मैं अंडर लिख देता हूँ. अटैक, हाँ मैंने अटैक पहले ही लिखा हुआ है. यस. सो इस स्टेप के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है हमारा? जैसे ये स्टेप खत्म हो जाए, we'll start comparing the first statement with the second statement. Weapon hidden in town is being compared with the second statement. Yes, इसके साथ कंपेयर कीजिए. Weapon hidden in town, ready weapon for attack. तो कॉमन क्या लग रहा है आपको यहाँ पे? कॉमन है weapon. अगर यहाँ पर weapon कॉमन है तो कोड में भी कुछ कलर कॉमन होना चाहिए. कोड में भी कुछ कलर कॉमन होना चाहिए. हाँ, तो देखते हैं जल्दी से क्या है. व्हाइट, ब्लैक, येलो, रेड, ग्रे, इंडिगो, रेड, ग्रीन. तो यहाँ पर रेड कॉमन है. तो रेड क्या हो गया अपना? रेड हो गया वेपन.
रेड हो गया वेपन। जैसे ही हो जाए तो उसको क्रॉस कर दीजिए, देख लीजिए कहीं पर रेड नीचे लिखा हुआ है क्या, नहीं लिखा है तो रहने दीजिए। नाउ आई विल कंपेयर माय फर्स्ट स्टेटमेंट विद द थर्ड स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट मैं थर्ड स्टेटमेंट के साथ कंपेयर करने जा रहा हूँ। देखिए वेपन हिडन इन टाउन, मुझे फटाक से दिख गया, हिडन हिडन कॉमन है, हिडन दोनों में ही कॉमन है, और मेरे पास व्हाइट ब्लैक येलो है यहाँ पे, व्हाइट ब्लैक येलो, व्हाइट मुझे दिख गया यहाँ पे, तो मैं व्हाइट को, क्या हो जाता है मेरा व्हाइट, व्हाइट हो जाता है हिडन, व्हाइट बन जाता है मेरा हिडन। यस, ये व्हाइट हो गया मेरा हिडन। मैंने व्हाइट दोनों जगह पे अब कैंसिल कर दिया। मैं अब कंपेयर करूंगा मेरा फर्स्ट स्टेटमेंट लास्ट स्टेटमेंट के साथ। वेपन्स हिडन इन टाउन इज बीइंग कंपेयर्ड विद ओन टाउन अंडर अटैक, तो मुझे दिख रहा है टाउन दोनों में कॉमन है। तो फिर ब्लैक और येलो, यहाँ पर ब्लैक है तो मैं क्या कर सकता हूँ, टाउन के जगह पर जल्दी से ब्लैक लिख देता हूँ। ब्लैक मैंने यहाँ से कैंसिल कर दिया। अब मैंने जैसे ही ब्लैक यहाँ से कैंसिल किया, यस, ये ब्लैक यहाँ पे कैंसिल किया, येलो बचा हुआ था। वेपन्स हिडन इन टाउन में कौन सा बचा हुआ था, इन बचा हुआ था, तो बचा हुआ कलर किसका हो गया, जो बचा कलर वो हो गया इनका, येलो हो गया। यस, येलो हो गया। लेकिन हमें काफी सारे वर्ड्स नहीं मिले, तो हम क्या करेंगे, हम जल्दी से सेकेंड स्टेटमेंट को थर्ड स्टेटमेंट के साथ कंपेयर करेंगे। नाउ आई विल स्टार्ट कंपेयरिंग माय सेकेंड स्टेटमेंट with the third statement. For the comfort, let me change the color. Yes, ready is being compared with this statement. Ready weapon for attack, ready weapons for attack, hidden for own safety, hidden for own safety. Anything in common, ready weapon for attack, ready weapon for attack, or hidden for own safety. Only for is common. Gray indigo green, gray indigo green, gray gray I can see, for is gray then, तो बन गया ना मेरा, फॉर क्या हो गया, ग्रे हो गया। यस, फॉर ग्रे हो गया, तो ग्रे को मैं यहाँ दोनों जगह से हटा देता हूँ। जैसे ही मैंने हटाया, यहाँ पे मुझे इंडिगो का भी कुछ हुआ नहीं है। हाँ चलिए, तो देखते हैं नेक्स्ट वाला, रेडी और फोर्थ स्टेटमेंट को कंपेयर। रेडी वेपन्स फॉर अटैक ओन टाउन अंडर अटैक, तो मुझे अटैक दिख रहा है यहाँ पे, दोनों जगह पर अटैक है, इंडिगो और ग्रीन बचा हुआ है, तो इंडिगो हो गया मेरा अटैक। समझ रहे आप, समझ रहे, यस, इंडिगो हो गया मेरा अटैक। इंडिगो को मैं यहाँ से हटा देता हूँ, इंडिगो यहाँ से भी हट जाएगा, तो फिर ग्रीन, सिर्फ ग्रीन रह गया यहाँ पर, ग्रीन रह गया, और यहाँ पर कौन सा वर्ड रह गया, कौन सा वर्ड रह गया, वेपन्स हो गया, फॉर हो गया, अटैक हो गया, तो रह गया सिर्फ रेडी। रेडी का कलर क्या है, ग्रीन, रेडी का कलर क्या है, ग्रीन। नाउ ओन, ओन, नाउ मैंने यहाँ पे देखा ब्लैक मेरा हो गया है पहले से, तो इसको मैंने यहाँ पे कैंसिल कर दिया। यहाँ पर मुझे वायलेट और ब्लू बचे, हाँ, तो जल्दी से मैं अब मेरा थर्ड स्टेटमेंट ओन, हिडन और ओन को कंपेयर करता हूँ। यस, हिडन फॉर ओन सेफ्टी, ओन टाउन अंडर अटैक, ओन टाउन अंडर अटैक। यहाँ पे हिडन फॉर ओन सेफ्टी है, एक ही है कॉमन इन दोनों में, वो है ओन, यहाँ पे भी ओन है। यस, यहाँ पे सिल्वर और वायलेट बचे हुए हैं, तो वायलेट हो गया मेरा जल्दी से ओन, वॉयलेट हो गया ऑन, तो सिल्वर बचा हुआ है, सिल्वर क्या बनेगा अब, सिल्वर सेफ्टी बनेगा, सिल्वर पक्का सेफ्टी ही बनेगा। यस, तो मैं अब सिल्वर के जगह पर सेफ्टी के साथ सिल्वर लिख देता हूँ। अब अंडर बचा हुआ है मेरा, अंडर वाला स्टेटमेंट हम ढूंढेंगे। अब अंडर वाला स्टेटमेंट यहाँ पे है, अब इस स्टेटमेंट के लिए एक ही कलर बचा हुआ है, वो है ब्लू, वो है ब्लू। अब इसके आगे जितने भी क्वेश्चंस हमें पूछे जाए, क्या हम उन्हें सॉल्व कर सकते हैं, यस। तो दिस क्वेश्चन कैन बी सॉल्व वेल। देखिए यहाँ पे हमको क्वेश्चंस, इसके सब क्वेश्चंस कितने दिए हुए, एक दो तीन चार, चार क्वेश्चन दिए हुए। दिस क्वेश्चन कैन बी इजीली सॉल्व वेल विद इन 2.5 मिनट्स। यस, दो मिनट में हो सकता है, 2 मिनट में भी हो सकता है। अगर अभी हमने इतना टाइम लिया क्योंकि हमें एक्सप्लेन करना था और मेथड को, अप्रोच को समझना था। अगर प्रैक्टिस के साथ हम इस मेथड को अप्लाई करें तो 100% एक्यूरेसी के साथ हम इस टाइप के हर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। यस, नाउ लेट्स हैव अ लुक एट द क्वेश्चन। हमारे पास क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द कोड फॉर रेडी, व्हाट इज द कोड फॉर रेडी, रेडी इज ग्रीन, रेडी इज ग्रीन। Now, what does silver stand for? Silver stands for, I just remember that it stands for safety. मैंने अभी recently solve किया था उसे। Yes,
ईदर ओन और फॉर, ईदर ओन और फॉर, ब्लैक पिंक येलो, ये क्या ना, या थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे है, ब्लैक पिंक येलो could be the code for which of the following, black, town, pink, पिंक तो हमें दिया ही नहीं है, तो येलो देखते हैं, येलो इन है, पिंक तो हमें कलर ही दिया नहीं है कहीं पर भी। यस, इसको मैं पिंक के जगह पर कर देता हूं टाउन, अंडर हो सकता है ये। यस, अंडर के लिए कोड क्या था देखिएगा, क्वेश्चन में थोड़ी गलती है, ब्लू, ये पिंक के जगह मैं यहाँ पे ब्लू कर देता हूँ। अगर मैं इसको ब्लू लिख दूं, ब्लैक ब्लू येलो, ब्लैक ब्लू येलो स्टैंड्स फॉर टाउन, दैट इज ब्लैक ब्लू, ब्लैक ब्लू कहाँ पे, यहाँ पे ब्लू है अंडर, और येलो कहाँ पे यहाँ पे इन, टाउन अंडर इन, क्या हमें ऑप्शन मिला है, टाउन अंडर अटैक, अटैक चाहिए, इन हो गया है, येलो, येलो इज इन। तो गाइस डू नॉट पैनिक अबाउट दिस, ये क्वेश्चन में एरर है, तो हम इसको क्वेश्चन को अलग ही ले लेते हैं, अलग ही ले लेते हैं इस क्वेश्चन को, इसको कुछ कर सकते हैं हम, जैसे कि टाउन अंडर अटैक, टाउन अंडर अटैक चाहिए आपको, टाउन का क्या है कोड, ब्लैक है, अंडर का क्या है ब्लू है, ब्लैक ब्लू, अटैक का क्या है कोड, मेरा अटैक का कोड है इंडिगो। तो अगर वो ऑप्शन में आपको दिख जाता तो वो आसानी से सॉल्व हो जाता, ये छोड़ दीजिएगा, दैट्स ओके, ये हल्का सा क्वेश्चन क्वेश्चन में एरर है। चलिए हम फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाट इज द कोड फॉर अटैक, अटैक का कोड है इंडिगो, yes I can find it here, indigo. What is the code for own, code for own is violet, I can find it here, I can easily mark it as well, yes. Now, so the next question of ours on blood relation or puzzles. Now in these type of questions, in question में अपना अप्रोच बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, और अगर आपने नहीं देखा है पहले जो पजल्स के वीडियोस हुए हैं, उन वीडियोस को अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज जाकर उनको देखिए, आपको एक अच्छा खासा अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी कि हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए, और हम कैसे जो गिवन डाटा है उसको प्रोसेस करते हैं, और उसको अपने अपने बेनिफिट के लिए कैसे लिखते हैं, हाउ डू वी टेक इट डाउन, ये सब आपको वहाँ पे पता चलेगा। यस, यहाँ पर भी हालांकि पता चलेगा, अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा उन वीडियोस को। यस, now the question here is 10 members p q r s t u v w x and y are members of the same family and have 3 generations. So let's think, there are, first thing that is given to me is that is there are 3 generations, यहाँ पे 3 generation है, there are 3 married couples, 3 married couple हैं, yes 3 married couples in the family, each born in different month, each born in different month. तो months भी उसने दिया हुआ है मुझे, वो बोल रहा है months है January, February, April, so I would like to take it down, January, February, April, May, June, July, August, June, July, August, और बोल रहा है September, October, December, September, October and December. These are the months that are given to me. देखिए अगर आप रैंडमली चले जाते हैं तो जनवरी फरवरी के बाद मार्च लिख के गलती करने वाले बहुत लोग होते हैं, यहाँ पर नहीं होगा, यहाँ पर तो कूल ठंडे दिमाग से सवाल करने की कोशिश कर रहे हैं हम, लेकिन एग्जाम में हो जाता है, इसको अवॉइड करें और क्वेश्चन पे पूरा ध्यान दें, क्वेश्चन पढ़ते समय पूरा ध्यान दें बच्चों। यस, तो चलिए देखते हैं, डिसम्बर बट नॉट नेसेसरीली इन द सेम ऑर्डर, द पर्सन हु इज बॉर्न इन द मंथ ऑफ फेब्रुवरी, हमें कंडीशन स्टार्ट हो गया है, हम लोग अपने कंडीशन यहाँ पर जल्दी से लेते हैं। यस, क्या दे रहा है, द पर्सन बॉर्न इन द मंथ ऑफ फेब्रुवरी, the person born in the month of February is grandmother of Y, is grandmother of Y, grandmother मतलब फीमेल कैरेक्टर, फीमेल कैरेक्टर, ग्रैंडमदर मतलब 2 जनरेशन ऊपर होनी चाहिए, ऑफ Y is grandmother of Y, ये हमारा पहला कंडीशन हमें दिया हुआ है। यस, यस, डू यू एग्री, ग्रैंडमदर यहाँ पे कोई होंगे, माता पिता होंगे इसके Y के, उसके ऊपर जो जनरेशन होगा वो पैदा हो, उसमें होंगी उनकी ग्रैंडमदर, और वो पैदा हुई होंगी फेब्रुवरी में। यस, नेक्स्ट, चलिए आगे देखते हैं।
U is the wife of P. U is the wife of P. U wife है मतलब फीमेल कैरेक्टर है. इज वाइफ ऑफ पी, मैरिज का रिलेशन है दोनों के बीच में, वाइफ ऑफ पी, तो प्लस यूज करूंगा. पी मेल कैरेक्टर है तो मैंने उसको स्क्वायर में रख दिया है. यस. हु वाज बोर्न इन द मंथ ऑफ जुलाई. हु, ये रिलेटिव प्रोनाउन, हु जब यूज किया जाता है, हु जब रिलेटिव प्रोनाउन यूज किया जाता है तो वो किस पर्सन को रेफर करता है? हु रेफर्स टू द सेकेंड पर्सन. यस, हु रेफर्स टू द सेकेंड पर्सन. तो यहाँ पर P हो गया, P was born in the month of July. तो मैं यहाँ पर जल्दी से यहाँ पे भी लिख दूं क्या कि P was born in the month of July. यस, हाँ लिख सकता हूँ. आगे बढ़ते हैं. V is the sister of R. V is the sister of R. सिस्टर फीमेल कैरेक्टर, सेम जनरेशन हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? एक लाइन के साथ. V is the sister of R. V is the sister of R. Who is the brother of X? Who is the brother of X? Relative pronoun who, second person. So brother मतलब male character. Who is the brother of X? Who is the brother of X? X का क्या हमें जेंडर बोला गया है कि नहीं बोला गया, तो मैं उसको ऐसे ही रख देता हूँ. आगे बढ़ते हैं. R is born in August. R is born in the month of August. तो मैं यहाँ पर August की जगह पर R रख दूं. R is born in the month of August. Can I do that? Yes, I can do that. The one who is born in September is a sister of T. The one who is born in September. चलिए इस कंडीशन को ऐसे लिख देता हूं मैं. The one who is born in September is sister. Sister मतलब female character. The one who is born in the month of September is sister of T. Yes, female character है, वो sister है T की, same generation. सिस्टर मतलब सेम जनरेशन, मैं लाइन के साथ रिप्रेजेंट कर रहा हूँ. क्या हमें जेंडर टी का बोला गया है? कुछ नहीं बोला गया है, तो वैसे रख देते हैं. W is born in May. W is born in May. Yes, W is born in May and is mother of Q. And is mother of Q. Mother. Mother meaning a female character. A female character. Yes. W is born in May and is mother of Q. And is mother of Q. मदर का हम लोग अबव जनरेशन कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? विद एरो पॉइंटिंग अपवर्ड्स. यस यस. W इज बॉर्न इन मे. क्या मैं W को मे के साथ रख दूं यहाँ पे? यस, मैं रख सकता हूँ. W is born in May and is mother of Q. Done. S who was born in April. S who was born in April. S is born in April. S who was born in April is father of Y. Is a father of Y. Male character. Father of Y. Y का जेंडर हमें नहीं पता है. अप्रैल में पैदा हुआ था, तो मैं यहाँ पे एस के यहाँ पे रख देता हूँ अप्रैल के साथ. और इसका यस. नेक्स्ट, हाँ मेल कैरेक्टर है तो मैं यहाँ पे स्क्वायर भी बना सकता हूँ. हाँ जरूर बना सकता हूँ. आपको ये डाउट आ रहा होगा, W फीमेल है तो सर्कल बना सकता हूँ. हाँ आगे बढ़ता हूँ. क्या था? W was born in the month of May, वो हो गया था. S who was born in April. S who was born in April is father of Y. Is done. V is the daughter of P. V is the daughter of P. यहाँ पे मेरा V पहले से है. Is daughter of P बोल रहा है. Is daughter of P. V is the daughter, female character of P. P मुझे पता है. P मुझे पता है ये मेल कैरेक्टर है. यस, यहाँ पे अलग से भी लिख सकता हूँ मैं इस कंडीशन को. हालांकि क्या लिख दूं यहाँ पे? V is the daughter of P. V is the daughter of P. मुझे पता है V मेल कैरेक्टर है और जुलाई में पैदा हुआ था. यस, V is the daughter of, आ गया अपना कंडीशन. V is the daughter of P and does not get married. And does not get married. And जब आता है, एक कंजंक्शन जब यूज किया जाता है, एक कंजंक्शन जब यूज किया जाता है तो क्या होता है? एंड जब आता है तो वो फर्स्ट पर्सन से रेफर करता है. एंड वी इज नॉट मैरिड. शी नेवर गेट्स मैरिड. ओके. वी इज द डॉटर ऑफ पी एंड डज नॉट गेट मैरिड. एंड डज नॉट गेट मैरिड. यस. आर इज द फादर ऑफ टी. आर इज द फादर ऑफ टी. यस. So now we are done with this condition. S who was born in April is father of Y. Now V is the daughter of P.
V is the daughter of P. V is the daughter of P and does not get married to R. ये भी हो गया था. R is the father of T. R is the father of T. R is the father of T, who was born in June. Who was born in June? T was born in June. So can I place T here? Yes, T was born in June. Y, who was born in January? Y, who was born in January? Yes, Y, who was born in January, is daughter of X. Is daughter of X. Daughter, negative symbol. Daughter of X. X gender, we do not know yet. But Y is also, Y's father is who? Y's father is S and is born in April. So X will be a female, that is her mother, and S will be her father. Can I say that now? Because we have a condition here that S is the father of Y. Yes, and X is the daughter of Y is the daughter of X. So X must be mother. Yes, next. V does not. Now, Y, who was born in January, is the daughter of X. V does not born in October. V is not born in October. So October, V is not there. Yes, I've written it there. Now, there are 4 male person in the family. There are 4 male person in the family. There are only 4 male person. So this, with this, our conditions given to us are done. Question is done. Now, what we have to do? We have to just merge these conditions to arrive at the answer. Now I can see यहाँ पे मुझे पता है कि 3 जनरेशन है. 3 जनरेशन है. तो यहाँ पे तो मुझे साफ साफ पता चल रहा है, एक तो Y वाला जनरेशन है जो कि फीमेल है, उसके ऊपर है ये X वाला जनरेशन है जिसके साथ जिसको शादी हुई है किसके साथ? S के साथ. एक और जनरेशन है उसके ऊपर जिसमें Y की ग्रैंड मदर है, Y की ग्रैंड मदर है जो कि फेब में पैदा हुई थी, इतना डाटा मुझे यहाँ पर फर्स्ट चीज देखने पे पता चला ना. अगला देखते हैं. U और P की शादी हुई है. यस, U और P की शादी हुई है और P जुलाई में पैदा हुआ है. मैंने लिख दिया है. और U और P की शादी हुई है. नेक्स्ट देखते हैं. V is the father of P is the father of V. ये भी हो गया. Yes, P is the father of V. P is the father of V. मतलब now what is the relationship between V, R and X? V, R और X के बीच में क्या रिलेशनशिप है? तीनों सिबलिंग्स है, मतलब भाई बहन है. अगर V के पापा P हुए, अगर V के पापा P हुए तो R के भी पापा P ही हुए, X के भी पापा P ही हुए. यस, तो मतलब ये तो X यहाँ पर मुझे दिया हुआ है, इसके साथ मैं क्या इसके सिबलिंग को यहाँ रख सकता हूँ, R जो कि लड़का है और V जो कि लड़की है, और उसके पिता है कौन? P. अगर उसके पिता P है, अगर उसके पिता P है तो उसकी मदर कौन होगी? U है, क्योंकि दे आर शेयरिंग a relationship of marriage between P and U. There is a relationship of marriage between P and U. हो गया सवाल? Yes. Now let's take up other conditions. आगे conditions क्या दिया हुआ है? T के बारे में हमें अभी कुछ पता नहीं है तो इसको रुकिएगा. W is the father of, W is the mother of Q. W is the mother of Q and is born in May. Yes, W is the mother of Q. Now we also know that V is not married. Then who must be the other person who is married? R is a male, and he is married to whom? W. And he has who? He has Q. He has a son or a daughter Q. We do not know about the gender. Yet. Yes, this is also done. Now, S is the father of Y and then born in April. ये भी हो गया हमारा. Yes, next देखते हैं. ये भी हो गया. Next, T is a son.
T is son or daughter, we do not know. T is son or daughter, we do not know. But is a son or but T के जो भी parents है, yes, T is R is the father of T. If R is the father of T, and Q is also either a son or a daughter of T, then T and Q must be sharing what relationship? Siblings. Yes. Should they be siblings? Yes, they are siblings. Yes, they are siblings for sure. Now this condition comes into play, which says what? T who was born in June, yes, which says T has a sibling. T has a sibling. The one who was born in September is sister of T. The one who was born in September is sister of T. T has a sister Q, and Q was born in September. And Q was born in September. Yes, and Q was born in September. Now, with this, all the three generations are done. And how many people did we have here? 1, 3, 6, 10 members. 10 members are here. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. All the 10 are here. Yes. Now, V was not born in October. Do we have V was not born in October? So he must be either born in December or February. He must be born either in the month of December or February. Now, but do we have? Yes. We have an idea that U was born in February. If U was born in February, then, and she is a female, that is grandmother must be female. So we will come here, and she is a granddaughter, and she is a female as well. The only person who is left out here is who? The only person who is left out here is who? Sorry, X. X is left out. X is left out, and we know that she is female. Now Q, start placing the genders, each one's gender on them. Yes, Q is female, I know. R, what about R? R is a male. What about P? P का क्या है? P भी मेल है. और T का क्या है? T का हमें कुछ नहीं पता अभी, देखते हैं. बाकी Y का क्या है? Y भी फीमेल है. अब इस कंडीशन को लगाओ. There are only 4 male members. There are only 4 male members. First male member, second male member, third male member, fourth male member कौन हो गया? P हो गया. So this question is solved. This question is solved. I hope you guys found this one interesting, and if you have any similar, अगर आपको ऐसा कोई question है जो आपको समझ में नहीं आ रहा है या फिर आपको दिक्कत आ रही है सॉल्व करने में, तो बेझिझक उस क्वेश्चन को कमेंट सेक्शन में छोड़िए. अगर आपको ये सेशन पसंद आया तो प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू.